हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं 1 मार्च को जो सुबह की शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस करने के लिए आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट के साथ आप इस टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं ANUBHA50 कूपन कोड यूज़ करके। इससे आप अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस करने के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट देख पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चंस कितने टाइम में सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा पार्ट कितना टाइम ले रहा है। क्योंकि एमपीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम है, तो जब आप अपने सिस्टम पर इस जो टेस्ट सीरीज़ देंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका कितना टाइम ले रहा है, आपको किस में कितना टाइम बचाना है। इन सब का अच्छे से एनालिसिस आप लगा पाएंगे। इसमें एक फ्री टेस्ट डेमो टेस्ट अवेलेबल है, तो आप लोग पहले उसे लगा कर देखिए, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मार्च से इसकी रेट बढ़ जाएगी, तो जो बच्चे इसको अवेल करना चाहते हैं वो आज ही परचेस कर लीजिएगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ SEN। फुल फॉर्म बताना है SEN का, तो क्या होगा। ये देखो फुल फॉर्म जो है, जैसे OCD का फुल फॉर्म 2 बार पूछ लिया गया है, तो जो भी फुल फॉर्म है वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द नीड फॉर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड मेनली बिकॉज बाल केंद्रित शिक्षा की जो आवश्यकता है निम्न कारण से बढ़ गई। माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इसलिए बढ़ गई है। माता पिता कम योग्य हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। शिक्षकों की बेहतर योग्यता, तो ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्यों बढ़ी है? क्योंकि टीचर्स आर मोर इक्विप्ड टू डील विथ ओवरऑल डेवलपमेंट। शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है, इस वजह से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट निकल कर आता है। तो जहां कहीं भी, चाहे जैसे आज हमने मैथ्स पेडागोजी करी थी ना, तो उसमें भी हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाला आंसर सही किया था। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब जहां पर आप बच्चे को सेंटर में रख रहे हो, जहां पर बच्चे की नीड को कैटर किया जा रहा है, बच्चे की नीड को ध्यान रखा जा रहा है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पीपल हु आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब उनके क्लास में डिवाइड कर दिया, उनको वर्ग में डिवाइड कर दिया है। जिन लोगों को आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, एक विशेष पूरा एक क्लास हो जाता है, एक वर्ग हो जाता है, उससे संबंधित होते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? परसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट अमंग लर्नर्स बिकॉज। शिक्षण की एक विशेष पद्धति की धारणा शिक्षार्थियों के बीच भिन्न है। क्यों? क्योंकि वे सीखना नहीं चाहते, उन्हें विषय ही पसंद नहीं है। धारणा शिक्षार्थियों के पर्यावरण पर निर्भर है जिसके वे आदी हैं। सम ऑफ देम डू नॉट लाइक द टीचर। जबकि डिफरेंट होने की वजह उनकी जो नीड्स है, उनके जो परसेप्शंस हैं, वो अलग अलग होते हैं। इस वजह से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी चेंज दैट ऑकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी दिया है ना, तो ये आपको पता है साइकोलॉजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, सेक्सुअल मैच्योरिटी में क्या इसका सही आंसर होने वाला है? प्यूबर्टी दिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेक्सुअल मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एट व्हाट डज द न्यू बॉर्न रिकॉग्नाइज, मतलब एट व्हाट एज डज द न्यू बॉर्न रिकॉग्नाइज मदर्स वॉइस। तो बच्चा तो जन्म से ही अपनी माँ की आवाज को समझता है, एट बर्थ, जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है who was a development theorist of the mind 20th century who is best known for his specific and detailed theory of चिल्ड्रंस मोरल डेवलपमेंट। देखो अब ये कितना इजी हो गया ना। तो मोरल डेवलपमेंट किसने दिया था? लॉरेंस कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, पियाजे, एरिक्सन। आप लोग बताएं। ये आंसर सभी का सही होने वाला है, लॉरेंस कोलबर्ग। वाइगोत्स्की के द्वारा सोशियो कल्चरल थ्योरी, पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत,
एरिक्सन के द्वारा साइको सोशल डेवलपमेंट कितनी स्टेजेस बताई थी? 8 स्टेजेस। पियाजे ने कितनी स्टेजेस बताई थी? 4 स्टेजेस। सेंटी प्यूपिल कांट फोकस, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। 8 स्टेजेस हैं साइको सोशल डेवलपमेंट एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई। आइडेंटिटी वर्सेस रूल कंफ्यूजन आपका किस एज ग्रुप में होता है, ये क्वेश्चन आप मुझे लाइव चैट में इसका आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट आपके किसके द्वारा दिए गए? स्टर्नबर्ग के द्वारा, फ्रॉम के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, बेंड्यूरा के द्वारा। तो बेंड्यूरा के द्वारा एसएलटी सोशल लर्निंग थ्योरी दी गई, जिसे ही ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोला जाता है। बोबो डॉल पर इनका एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो एल्बर्ट बेंड्यूरा से ये चीजें समझ आ गई। थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, जिसे क्या बोला जाता है? यूज डिसयूज का एक्सपेरिमेंट इफेक्ट सॉरी लॉ बोला जाता है। लॉ ऑफ इफेक्ट मतलब आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगेगा, ये आप पर प्रभाव डालेगा, तो आप कल भी सेशन देखने आएंगे। एंड लॉ ऑफ रेडीनेस मतलब तत्परता का नियम, आप जब तक तैयार नहीं आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता। स्टर्नबर्ग का ट्रायर्किक है, जिसको हमने कैसे याद रखा था? एक प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने आपको करवाया भी था कैप से। ये आपका होता है कौन सा? कैप। अगर आप लोगों ने वो सेशन देखा होगा ना एमपी टेट के, जो हमने 38 सेशंस पहले अपलोड किए थे, उसमें मैंने ट्रायर्किक थ्योरी बताई थी, जो कि स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई है। तो अगर नहीं देखिए तो देख लीजिएगा, उससे आपको समझ आ जाएगा, कैप से याद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण, तो ये सभी को आता होगा। पहला बुद्धिमत्ता परीक्षण किसने दिया? बिने बर्नन, बिने साइमन, गॉडार्ड टर्मन या फिर गॉडार्ड रेसलर। तो किसने दिया? बिने साइमन परीक्षण। कब? 1905 में। मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया? चलिए लाइव चैट में बताएं आप लोग और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल बिने ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया कैरीड आउट थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर, जिसमें आंगनवाड़ी सेंटर में क्या है? महिलाओं के से रिलेटेड या उनके वेलफेयर के लिए होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो क्या हो जाएगा? आंगनबाड़ी रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप जब सोचते हैं, जब आप अपना तर्क यूज करते हैं, अपनी रीजनिंग यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। द जजमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड होगी? डेवलपिंग अ रिलेशनशिप, अटेनमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसिप्लिन या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट। बताएं आप लोग, टीचिंग जो क्वालिटी है वो किस पर डिपेंड होगी? आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक वे में जिसे देखा जाता है। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। ये देखो, ये 2 से 3 बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए। एडीएसडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। और लर्निंग डिसेबिलिटीज में आपका क्या क्या आ जाता है? ऑटिज्म में क्या प्रॉब्लम आती है? आप लोग लाइव चैट में बताएं। ऑटिज्म से रिलेटेड मैं 2 से 3 बार एमपी टेट प्रीवियस ईयर सेशन में डिस्कस कर चुकी हूं, जिसमें पहले 38 सेशंस थे, अब 42 सेशंस अपलोडेड हैं। चलिए बताएं, एडीएसडी अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखो गलत नहीं करना है, अटेंशन है तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अब है अटेंशन डेफिशिट, अटेंशन डेफिशिट ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी आ गया, ये हो गया कैंसिल। हाइपर एक्टिविटी, अब हाइपर एक्टिविटी के चक्कर में इस क्वेश्चन को यहां टिक ना कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है। आप लोग समझ गए ना? अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर ऑफ अटेंशन। नॉट एन इंटरनल, तो मोटिव प्रेरणा आपका इंटरनल होता है, माइंडसेट आपका इंटरनल होता है, इंटरेस्ट आपका जो है वो भी इंटरनल होता है, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो आपका एक्सटर्नल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। या फिर तीनों ऑप्शन जब आपको पता है कि भाई इंटरेस्ट, मोटिव, माइंडसेट ये तीनों ही हमारे इंटरनल है, चूंकि हमसे नॉट पूछा गया है तो हमारा बचा हुआ आंसर ही सही ऑप्शन हो जाएगा।
तो आप एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिड कोलबर्ग फोकस ऑन हिज थ्योरी ऑफ मोरालिटी। किस पर ध्यान दिया था कोलबर्ग ने? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ध्यान दिया था। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो दिया पियाजे ने, लेकिन उनकी जो थ्योरी है वो फोकस किस पर कर रही थी? तो वो फोकस कर रही थी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, क्योंकि बच्चों से ही तो ये था ना कि मतलब रूल्स आर रूल्स हो जाएंगे, टिट फॉर टैट वाली कंडीशन है, गुड बॉय गुड गर्ल वाली है, ओबीडियंस पनिशमेंट वाली है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का संज्ञान यूज हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहले 3 ऑप्शन रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। सीसी की बात की गई है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। प्लान टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, ठीक है, अब चूंकि हमसे नॉट पूछा गया है। कम्युनिकेट द चाइल्ड्स प्रोग्रेस टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, बच्चे की प्रगति को विभिन्न हितधारकों को बताना, ठीक है। मैप चेंज इन द चाइल्ड्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बच्चे के अधिगम और विकास में परिवर्तनों का मानचित्र बनाना, ये भी ठीक है। 4th ऑप्शन देखते हैं कि इनकलकेट फियर इन द माइंड्स ऑफ पीपल्स सो दैट दे आर एबल टू परफॉर्म बेटर, विद्यार्थियों के मन में भय पैदा कर दो ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि हमसे नॉट पूछा गया था इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर 4th सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर ड्रग यूज दैट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू पेरेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग उपयोग के लिए जोखिम कारक नहीं है जिसके लिए माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जाए? चाइल्डहुड नेग्लिजेंस, बाल्यावस्था लापरवाही है, अब्यूज है, जेनेटिक इनहेरिटेंस है, लेकिन पीयर रिजेक्शन सहकर्मी अस्वीकरण ये नहीं है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि चाइल्ड रियलाइज दैट 4-legged एनिमल दैट नाई कैन नॉट फिट इनटू हर एग्जिस्टिंग स्कीमा। एक बच्चे को ज्ञात है कि 4 पैर वाला जानवर जो हिनहिनाता है कुत्ते के मौजूदा आकार में फिट नहीं हो सकता। इस नई जानकारी को उसने फिट करने के लिए, कौन सी नई जानकारी को, यहाँ पर ना फिट नहीं आना था, मतलब उसने क्या करा है, ये चीज बच्चे को ज्ञात है कि जो 4 पैर वाला जानवर है जो कि हिनहिनाता है वो डॉग के लिए मौजूदा आकार में फिट नहीं है। अब वो उस चीज को ये पता है, अब वो अपने स्कीमा में क्या करेगा, चेंज करेगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या करेगा, चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को ज्ञात होता है कि 4 पैर वाला जानवर जो कि हिनहिनाता है कुत्ते के मौजूदा आकार में फिट नहीं हो सकता, तो वो इस नई जानकारी को उस आकार में फिट करेगा। तो दैट्स कॉल्ड एकोमोडेशन। यहां पर चूंकि फिट वर्ड इन्होंने गलत दे दिया, उसमें चेंज कर रहा है वो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अ चाइल्ड फाइंड्स इट hard to recall the Hindi letters he learned for today's exam because of the Kannada exam he wrote yesterday. अब कोई चीज पहले की हुई और उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो देखो इसके नाम से स्पष्ट है, प्रोएक्टिव मतलब अग्रोन्मुखी और अवरोध। प्रॉब्लम आ रही है तो अवरोध तो है ही, लेकिन यस्टरडे को उसने वो चीज करी, इस वजह से टुडे में वो चीज प्रॉब्लम कर रही है, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की चाइल्ड्स लैंग्वेज एंड थॉट डेवलप इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और फिर आपस में ये मर्ज करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें ये दिख गया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पेरेंट्स हु हैव अ लॉट ऑफ रूल्स। भाई रूल्स बहुत ज्यादा है बट सपोर्ट भी है टू फॉलो द रूल्स, मतलब केयर भी है और कंट्रोल भी है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज मानी जाती है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये कैसे पेरेंट्स हैं, ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग है। और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं आप लोग लाइव चैट में बताएं पेरेंटिंग स्टाइल से, जिसमें ने भी नहीं देखा है 1 मिनट के शॉर्ट्स में मैंने 4 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, डैश इज द डिजायर टू एक्ट एंड मूव टूवर्ड्स अ गोल। ये क्या आपका क्या कहलाता है, मोटिवेशन कहलाता है। इज डिजायर टू एक्ट एंड मूव टूवर्ड्स द गोल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग प्रोसेस, कैटेगराइजिंग इन द लर्निंग प्रोसेस। तो कोहलर गेस्टाल्टवाद से रिलेटेड है, पैवलोव आपकी कंडीशनिंग से है, बेंड्यूरा आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी बताते हैं, कैटेगराइज करा है ब्रूनर ने। ठीक, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इन साइंस encourages learner scientific habits of mind. Which of these option best describe some of the guidelines for problem based learning? विज्ञान में समस्या आधारित शिक्षा शिक्षार्थियों की मन की वैज्ञानिक आदतों को प्रोत्साहित करती है। इनमें से कौन सा विकल्प समस्या आधारित सिद्धांत सीखने में कुछ दिशा निर्देशों को उचित करने का वर्णन करता है? ऑप्शंस आर reading, writing, listening, thinking up ideas using multimedia, making variables, asking questions, constructing a hypothesis and repeated trials, discussion of fixed number of trials। तो ये तो कैंसिल हो गया, फिक्स नंबर ट्रायल्स नहीं होना चाहिए। ये चीज यहां पर ठीक है कि आप क्वेश्चन करो, मल्टीमीडिया का उपयोग करो, चर बनाकर विचारों को समझो, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है। फिर है आस्किंग क्वेश्चन सबसे अच्छा, कंस्ट्रक्टिंग अ हाइपोथेसिस भी अच्छा, फिर थोड़ा बहुत ट्रायल करने के लिए आप रिपीट कर सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एपरेटस यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पान ऑफ अटेंशन। तो ये देखो फैक्ट बेस्ड है, टेचोस्कोप बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड था। जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ईगो सुपर ईगो किसके द्वारा? ये फ्रॉइड के द्वारा। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड है, पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, युंग ने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के टाइप बताएं। चलिए नेक्स्ट है द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन स्टेट्स दैट, प्रेरणा के सिद्धांत में कहता है पीपल आर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रिवार्ड्स। ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति में जरूरतों का एक पदानुक्रम होता है। देयर इज डिजायर इन अ पर्सन टू बिकम व्हाट ही इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। बिल्कुल ठीक बात है। मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन डिजायरेबिलिटी ऑफ आउटकम पर कभी भी नहीं होता है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। जरूरतों का एक पदानुक्रम है, ठीक बात है, लेकिन बेस्ट ये है कि जो वो बनने की इच्छा होती है वो बनने में सक्षम होता है, दैट्स मोटिवेशन। तो मेरे हिसाब से इस ऑप्शन का आंसर थर्ड होना चाहिए। ये आपका कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें आइजैक और युंग दोनों ही दे दिए थे। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। टीचिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज अ चैलेंज फॉर टीचर्स एंड डिमांड सर्टेन। किस चीज़ के लिए होती है? समावेशी कक्षा में पढ़ाना शिक्षकों के लिए एक चुनौती है क्योंकि इसमें निश्चित रूप से दक्षता एक्सपर्टाइज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज फाउंड टू बी इफेक्टिव एट अचीविंग कंसेप्चुअल चेंज। डैश को वैचारिक परिवर्तन प्राप्त करने में प्रभावी पाया गया। रीडिंग, टेक्सचुअल, लैब्स, डिस्कवरी लर्निंग, या फिर डिटेक्टिंग एन एनोमली, विसंगति का पता लगाना। तो डिस्कवरी लर्निंग होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? आप इसका लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो लोग एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से और ज़्यादा सेशंस देखने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करो, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को लिंक प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।